हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब। हाँ, तो बीएससी नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। देखिएगा, हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसी के ऊपर एक और नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो 2025 में सेमेस्टर 4 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, आइएगा फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है बच्चा हमारे पास में, ये क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट में आप फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हो। है क्या होता है हमारे पास में जब हम थर्मल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा है, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आया। क्या पढ़ते हैं हमारे पास में कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, भाई कितने टाइप की पढ़ते हो बताओ फटाफट। कितने टाइप की पढ़ते हैं हम? 5 तरीके की पढ़ते हैं। कितने टाइप की? 5 टाइप की हम इसको पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती है बताओ? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर ऊष्मारोधी के बारे में हम पढ़ते हैं, व्यापक अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, अत्यल्पण व्यापक अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अरे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते बताओ फटाफट से, अरे बताओ ना। तो कौन कौन सी अन्योन्य क्रिया होती है बताओ भाई। ये लो, एक होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, दूसरी होती है ऊष्मारोधन। अब बच्चा ऊष्मारोधन से तो पता चल रहा है ना, मतलब ऊष्मा का क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तीसरी कौन सी है? रुद्धोष्म एडियाबैटिक। चौथी कौन सी है? व्यापक अन्योन्य क्रिया। और पांचवी कौन सी आती है? अत्यल अल्प व्यापक अन्योन्य क्रिया। यही होती है ना। ये लो भाई, क्वेश्चन क्या है, और एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। बड़े क्वेश्चन जो भी आपके 16 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 16 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन है उनमें आया हुआ है ये क्वेश्चन 2023 में। तो चांस बनते हैं ना कि 2025 में आएगा, क्योंकि कार्नोट इंजन का क्वेश्चन 2024 में आ चुका है ना, तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और आएगा तो भी अथवा में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है? स्थूल निकायों में विभिन्न प्रकार के संभव ऊष्मा गति की अन्योन्य क्रियाओं की हमें क्या करनी है? विवेचना करनी है। बच्चा पूरा की पूरा थ्योरेटिकल है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था पूरा मैथमेटिकल था, और ये वाला क्वेश्चन क्या है? पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि आपको एक अन्योन्य क्रिया समझ में आ गई ना लिखना, तो आप बाकी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए फटाफट से, तो आइएगा, आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत मज़ेदार वाला तड़के वाली चीज़ लेके आई हूँ। देखो क्या क्या है? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। भाई वर्ड से पता चल रहा है हमारे पास में ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या है कि ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें निकायों के बाह्य प्राचल। अब बाह्य प्राचल क्या होते हैं हमारे पास में? हमने पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा और एनर्जी पढ़ी थी ना। तो वही हमारे पास में क्या है? बाह्य प्राचल है। देखिएगा, उनको हम क्या कर रहे हैं? नियत रख रहे हैं, मतलब कांस्टेंट रख रहे हैं। तो उनके ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसी अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। समझ में आया? क्या है हमारे पास में? जिनके बाह्य प्राचल हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो वो उनके जो एनर्जी लेवल है वो क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। और ऐसी ही अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है हमारे पास में? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। आइएगा, और अब देखिएगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, बड़ा क्वेश्चन है 16 नंबर का, तो पूरा तो लिखना पड़ेगा ना। देखो, यदि इस अवस्था में निकाय की ऊर्जा में वृद्धि
ऊष्मा निका का क्या करता है, अवशोषण करता है। भाई जितनी एनर्जी उससे ज्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है या तो वो एनर्जी ले रहा है, और यदि कमी हो रही है तो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो जब अवशोषण करता है तो ऊष्मा प्लस क्यू के द्वारा क्या कर दी जाती है, दर्शाई जाती है। पढ़ते हैं ना, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आइएगा। और यदि निका ऊर्जा में कमी होती है तो निका ऊष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, अर्थात इसे माइनस क्यू से दर्शाया जाता है। ओके, तो माना अब हम लिखते हैं कि माना कोई सिस्टम है जिसकी, कोई सिस्टम ए है जिसकी एनर्जी, जिसकी हीट हमारे पास में क्या है, क्यू है, और बी की हीट क्या है, क्यू डैश है। ठीक है, तो ए के लिए हम बात कर रहे हैं, ए के लिए ऊर्जा क्या होगी, डेल ई बार बराबर क्या है हमारे पास में, क्यू है। ओके, और बी के लिए क्या होगी हमारे पास में, ये होगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लो, ये हम पढ़ के आए हैं ना, तो Q प्लस क्यू बार बराबर 0 हो गया, तो Q बराबर क्या हो गया, माइनस क्यू डैश हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q दूसरे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा Q बार के क्या होती है, बराबर होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अन्योन क्रिया कहते हैं। समझ में आया, ये लो। दूसरी हम बात करते हैं ऊष्मारोधन। अरे भाई शब्द से पता चल रहा है क्या है ऊष्मारोधन, अर्थात यदि दो निकायों को पर्याप्त रूप से हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, और उनके मध्य क्या है, पर्याप्त मोटाई का ऊष्मारोधी पदार्थ। अब भाई पर्याप्त मोटाई से मतलब क्या है, मैंने मान लिया किसी के बीच में एक अच्छा मोटा वाला कांच रख दिया, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा ना। कई बार क्या रहता है कि बहुत तरह के ग्लास आते हैं हमारे पास में, हीट कई तो जो नॉर्मल होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन हमारे पास में हमने क्या रख दिया, एक अच्छा मोटाई का ऊष्मारोधी क्या रख दिया, कोई ग्लास है, फाइबर है, कुछ भी लगा दिया, तो उनके मध्य होने वाली ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, और इस प्रकार की निकाय क्रिया से पहले और क्रिया के बाद क्या रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। अब साम्य अवस्था में क्या है भाई, जितनी एनर्जी पहले थी और बाद में भी वही एनर्जी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। समझ में आया है शेरो, समझ में आ रहा है क्या कुछ, क्या है भाई, वर्ड उठाना है, वर्ड से लिख देना है बस हमें, तो है ना। एग्जामिनर दिमाग फिर जाना चाहिए, भाई कहाँ से पढ़े हो, हैं बोलना कि बीएससी नॉलेज हब से पढ़े हैं हम। ठीक है, आइएगा फिर बात करते हैं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया की। अब भाई रुद्धोष्म हमने पढ़ा था क्या, एडियाबैटिक वाली, क्या है, यदि ऊष्मारोधन की क्रिया में बाह्य प्राचलों को बदल दिया जाए, फिर से वही बात, अब क्या कर रहे हैं, वहां हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, बाह्य प्राचल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ठीक है, बदल दिया जाए तो निकाय ए व बी के मध्य ऊष्मा का क्या होगा, संचरण होगा, और यह क्रिया रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, पहले में हम क्या कर रहे थे, उन्हें कांस्टेंट रख रहे थे, अब यहाँ हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आपको एक आ गई ना, तो ये वाली तो आप फटाफट से लिख दोगे एकदम से, तो फिर क्या है भाई, रुद्धोष्म विलगित निकाय ए की औसत एनर्जी हमारे पास में क्या है, औसत ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होती है, निकाय पर किए गए कार्य की। सीधी सी बात है, क्या है, डेल ई बराबर प्लस डब्लू ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, दोनों में फर्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, एक आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो आपकी एनर्जी में लॉस हो रहा है, ना कि सिस्टम पर, या एक कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी में लॉस हो रहा है, ना कि आपकी एनर्जी। समझ में आ रहा है इसका मतलब, देखिएगा यदि इसी प्रकार रुद्धोष्म विलगित निकाय बी की औसत ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, मतलब क्या है हमारे पास में, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस ई डब्ल्यू डैश हो गया। ओके,
तब औसत ऊर्जा समीकरण से ये हम पढ़ते आए हैं, वैल्यू हमने रखी है और एक रिजल्ट हमारे पास में निकल के आया है W बराबर -W। अब क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं कि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय पर किए गए कार्य की क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक या फिर रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं, एडियाबैटिक थर्मल इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, समझ में आया है शेरो? समझ में आ रहा है? लग रही है ना फिजिक्स हलवा? सही कहा था ना मैंने। लो आओ भाई, तीसरी चौथी हमारे पास में क्या है, व्यापक अन्योन्य क्रिया। अब व्यापक अन्योन्य क्रिया क्या है, बताओ भाई क्या है? तो देखिएगा कि ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसके निकाय रुद्धोष्म विलगित ना हो, वह बाह्य प्राचल भी नियत ना हो। क्या है, ना तो बाह्य प्राचल क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है, और ना ही कैसे है हमारे पास में रुद्धोष्म जो सिस्टम है वो विलगित भी नहीं है। तो ऐसी अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करें, ये हाँ पढ़ के आयो, डेल ई बार बराबर W प्लस क्यू। बताओ कहाँ से आया है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम से आया है। कल जब सोल्व करवाई थी आया था ना, डेल क्यू बराबर डेल यू, याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा है, डेल यू प्लस डेल W याद आ रहा है ना? तो वहीं से हमारे पास में आया है डेल ई बार बराबर W प्लस क्यू। W क्या है, रुद्धोष्म क्रिया के कारण हमारे पास में वर्क है, और यहाँ ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के कारण आया। ओके, अब देखो यहाँ लिख भी रखा है, ऊष्मागति के प्रथम नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अतः ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार होता क्या है, कार्य W व ऊष्मा Q परस्पर क्या होते रहते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं। इस कारण निकाय में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य व ऊष्मा के संबंध का क्या करते हैं, अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी कहते हैं। और अतः ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हो ना, हमारे पास में क्या आता है बताओ, डेल ई बराबर W प्लस क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास में हमने दो सिस्टम लिए, ए और बी। वहाँ हम क्या ले रहे थे, कोई फाइबर ले रहे थे या ग्लास ले रहे थे जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ठीक है, ऊष्मारोधन में यहाँ हमने क्या लिया, गतिशील पिस्टन लिया है। पिस्टन जानते हो क्या होता है भाई, कार्नोट साइकिल में पढ़ाया था ना, याद आ रहा है क्या कुछ है क्या आया? अब देखो यहाँ कुछ केस पढ़ते हैं। क्या पहला केस हम पढ़ते हैं, जब निकाय ऊष्मारोधी व पिस्टन स्थिर है। पिस्टन क्या है, स्थिर है, और निकाय कैसा है, ऊष्मारोधी है। तब ना तो ऊष्मा का प्रवाह होगा और ना ही बाह्य प्राचल क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अतः निकायों के मध्य क्या होगी, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। ओके, दूसरा केस बताओ भाई क्या है, कि जब निकाय ऊष्मारोधी ना हो, ठीक है, और पिस्टन भी कैसा है, स्थिर है। दोनों केस, एक इसका अपोजिट ले लिया, तो निकाय के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। भाई ऊष्मारोधी नहीं है हमारे पास में, और पिस्टन कैसा है, स्थिर है। तीसरी आइएगा, जब निकाय ऊष्मारोधी हो और पिस्टन कैसा हो, गतिशील हो हमारे पास में, तो होने वाली अन्योन्य क्रिया रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाएगी। अब यहाँ क्या होगा, हम जो बाह्य प्राचल है उनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास में क्या है, जब निकाय ऊष्मारोधी ना हो, वो पिस्टन कैसा हो, गतिशील हो, तो कौन सी अन्योन्य क्रिया होगी, व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी हमारे पास में। समझ में आ रहा है? ये लो, एक और है आपके पास में। ठीक है, क्या है हमारे पास में, ये लो, एक छोटा सा और आया है आपके पास में। हाँ, अत्य अनुव्यापक अन्योन्य क्रिया। ये लो भाई, क्या है, अत्य अणुव्यापक अन्योन्य क्रिया की हम बात करें, होता क्या है कि ऐसी अन्योन्य क्रिया,
ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में अंतर कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है। और ऐसी होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। और देखिएगा ये कौन सा आ गया हमारे पास में, ये वही हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल आ गया है। आया है या नहीं आया है, बताओ फटाफट से, आया है ना। तो क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, बताओ क्या है, अत्य अणु व्यापक अन्योन्य क्रिया की हमने क्या करी है, बात करी है। तो सीधे शब्दों में बात करें, यदि आपका कोई क्वेश्चन पूछे अन्योन्य क्रिया से रिलेटेड, कई बार क्या होता है बहुत छोटे क्वेश्चन में भी कोई भी एक ऐसी अन्योन्य क्रिया उठा के दे देगा, या तो वो रुद्धोष्म पूछेगा या ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में पूछेगा। ज्यादातर चांस जो रहते हैं ना इन दोनों के रहते हैं, या तो वो रुद्धोष्म के रहते हैं या ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के रहते हैं, जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी एक अन्योन्य क्रिया उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ा आएगा तो पूरे 5 की 5 पूछेगा। ठीक है, तो हमें कहाँ तक करना है, हमें सिर्फ यहाँ तक इसको बताना है। समझ में आया। तो कैसी लग रही है वीडियो सीरीज, कैसी लग रही है बताओ भाई। क्वेश्चन आने के चांसेस है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। कोई भी एक अन्योन्य क्रिया उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा, और मैंने बताया था ना ये अन्योन्य क्रिया इससे क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ऊष्मारोधन यहाँ से हमारे पास में हम बता सकते हैं इसको। तो सीधी सी बात है भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर दो और डेली की डेली मैं आपके लिए मज़ेदार एकदम तड़क भड़क वाले क्या ले आ रही हूँ, क्वेश्चन ले आ रही हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है आने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करिएगा, और जल्दी से जल्दी मैं रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ आपके मैथ वाले सर ने भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर। तो जल्दी से जल्दी अपने जो दोस्त हैं, ठीक है, अपने क्लासमेट हैं, उन सबको शेयर कीजिए और फटाफट से अपना चैनल ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।